देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए, मोदी जी थर्ड टर्म पीएम कर रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, ये बीजेपी के लिए घाटा हुआ, बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा घाटा हुआ यूपी में, स्पेशली यूपी में, क्योंकि यूपी और बिहार मिलकर 120 सीटें कंट्रीब्यूट करते हैं लोकसभा में। समझिए, तो सरकार बनाने का केंद्र, पूरा भारत का केंद्र है यूपी, आप समझिए। यहाँ से बड़े बड़े पीएम कैंडिडेट भी यहीं से लड़ते हैं, अपोजिशन का हो या सेंटर में जो पार्टी है उसकी हो। तो अभी जो समीक्षा की जा रही है, बैठक, और आने वाले 1.5 साल में चुनाव है यूपी में, तो इसके लेके योगी आदित्यनाथ सतर्क हो गए हैं, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए। तो उन्होंने 3 मंत्र दिए हैं, 3 मंत्र दिए हैं। और 3 मंत्र की बात करें तो संवाद, सन्मय और संवेदनशीलता। देखिए, संवाद मतलब इन्होंने बोला कि आप धरातल पे जाइए। सभी नेता को वार्निंग दिया कि आप धरातल पे जाइए, बात करिए लोगों से, संयम रखिए, शांति रखिए, आराम से सभी के बातों को सुनिए, समाधान करिए। और संवेदनशीलता, आप अपने मन के अहंकार को निकालिए, आप अपने काम करने के लिए हैं, मतलब समझिए। तो बहुत तरीके से जो बाहुबली नेता है, उनके ऊपर तो एक चाटा पड़ा है कि इन्होंने संवाद, संवेदन और संवेदनशीलता, संयम, ये किसी भी एक आइडियल आदमी के अंदर होना चाहिए, और बाहुबलियों के अंदर ये होता नहीं है। देखिए, और फिर बाद में उन्होंने 7 इंस्ट्रक्शन दिए, क्या दिए? 7 इंस्ट्रक्शन कि आपको इसके अंदर काम करना ही होगा। पहला ये था कि आप अपने अचीवमेंट को बताइए, ठीक है? जो आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स को, उसको बताइए। कहाँ पे? सोशल मीडिया। आप सोच रहे हैं आप सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कितना पड़ गया आजकल? देखिए, सोशल मीडिया ही है जो वोट का सीट्स कम किया। तो ऐसा मत समझिए सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है आज के टाइम में। सोशल मीडिया बड़े बड़े लोगों को नहीं पकड़ता है आज के टाइम में। सेकंड है एडुकेट द पब्लिक एंड पॉलिसीज, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने बोला, योगी ने बोला कि आप जमीन पे उतरिए, ठीक है? और पॉलिसीज के बारे में बताइए। देखिए, कितना को पता नहीं होगा, सम्मान, पीएम सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी योजना तो लोगों को पता ही नहीं है। और केंद्र सरकार की आप कभी योजना खोल के देखिए तो बहुत सारी योजना है, लोगों को पता नहीं चल पाता है, लोगों के मतलब लोग उसमें जानकारी नहीं होता है। तो इसी को लेके बोला गया कि आप जाइए, उतरिए, जमीन पे उतरिए और बताइए कि क्या क्या पॉलिसीज हैं, आपको क्या फायदे हो सकते हैं इससे। वही बात है। थर्ड है कि बहुत तगड़ा उन्होंने एक चाटा तमेचा लगाया सभी विधायकों के ऊपर कि आप अपना वीआईपी कल्चर को अवॉइड करिए। तो बहुत बड़ा ये बात कहा उन्होंने, और बोला कि आप वीआईपी कोई नहीं है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं आप। इन्होंने बोला एवरीवन बी इट्स मिनिस्टर्स और द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और हैव टू अवॉइड वीआईपी कल्चर। तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एक सरकार के अंदर मंत्री हैं या कुछ भी हैं, तो लेकिन आप एक जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जनता के एक नौकर हैं, आप अपना वीआईपी कल्चर को बंद करिए। चौथा बात बोला कि उन्होंने स्कूल चलो अभियान के बारे में बताओ। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको पता ही होगा, यूपी तो इस साइड डेवलप हो गया, लेकिन पूर्वांचल के अभी भी क्षेत्र बहुत ही, अभी भी बिहार की तरह है वो भी। बिहार में जैसा सीन है ना, वैसे ही पूर्वांचल का भी सीन है। तो यही बात है कि स्कूल चलो अभियान इन्होंने चालू किया और बोला कि सभी को स्कूल भेजो। फिफ्थ बोला कि उन्होंने कि जो भी आपका जो फंड एलोकेट हो रहा है, आप उस फंड का 100% यूज करिए। सोचिए कितना बढ़िया बात बोला इन्होंने, 100% यूज करिए। फंड कम पड़ रहा है तो बात करिए, फंड हम लोग और प्रोवाइड करेंगे। सोचिए कितना बढ़िया बात बोला। ये ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको, अगर चुनाव जीतना है तो ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। देखिए, चुनाव कौन जितवाता है? चुनाव आपको जो जमीनी स्तर के नेता होते हैं वो चुनाव जितवाते हैं। पीएम मोदी आपको चुनाव नहीं जितवाते हैं, सीएम योगी आपको चुनाव नहीं जितवाते हैं, वो तो सेंटर की कमांड करते हैं ना। लेकिन जो लोगों का वोट लेते हैं ना, वोट मैटर करता है, एवरी वोट मैटर करता है। और वोट किसको जाता है? विधायक को जाता है, एमपी को जाता है। तो यही लोग चुनाव जितवाते हैं। तो अगर यही लोग काम नहीं करेंगे तो वोट कैसे जाएगा? यही बात है। तो बहुत बढ़िया स्टेप से इन्होंने लिया है। सिक्स बोला है इन्होंने कि आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और लोगों के बारे में बताइए। आईजीआरएस, जन जन सुनवाई समाधान सिस्टम, सीएम हेल्पलाइन नंबर, मतलब इन्होंने बोला कि ये सभी काम करेंगे। कब से? 9 से 12 बजे तक डेली, 9 AM टू 12 PM डेली, 9 से सुबह दोपहर 12 बजे तक डेली ये सीएम हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है यूपी के लोगों को, तो आप तुरंत सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन करिए, आपका समाधान होगा। सातवां नंबर उन्होंने बात बोला कि जैसा कि मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में ही बताया था कि गो टू द फील्ड, धरातल पे उतरिए, कम्युनिकेट विद द पीपल्स एंड सेटल एंड सॉल्व प्रॉब्लम बाय कोऑर्डिनेटिंग विद पब्लिक लोकल रिप्रेजेंटेटिव। बहुत बढ़िया बात बोला इन्होंने कि आप जाइए, काम करिए, लोगों के है, आम आदमी का काम करिए। आम आदमी आपको चुन के लाया है तो आप काम करिए। और और फिफ्थ पॉइंट पे तो उन्होंने बोला था कि आप 100% काम करिए, जो भी आपको फंड आ रहा है पूरा फंड को यूज करिए। तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। और कुछ दिन पहले, एक दिन पहले तो उन्होंने बोला है कि जितने भी एग्जाम्स पेंडिंग हैं सभी को करवाया जाए।
तो बहुत बढ़िया स्टेप्स है। अगर देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव विधानसभा में जीत पाते हैं या नहीं, कितनी सीट्स आती हैं, ये भी देखने होगी बात है। लेकिन ये स्टेप्स सारे राज्य के मंत्री, सारे राज्य के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए, अपने विधायकों को समझाना चाहिए, ऐसे डांट लगाना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगा तो शेयर करिए। जय हिंद।